टॉपिक है ग्लू ऑफ द बिजनेस, राइट? ग्लू ऑफ बिजनेस। अब देखिए, मैं अपने टॉपिक बताऊं उससे पहले मैं एक चीज हर किसी से जानना चाहूंगी। आपको लगता है कि एमवे बिजनेस यूनिक है? मैं बताती हूँ क्यों ये यूनिक है। आपको इस बिजनेस के अलावा कितने लोग हैं जो सफल होने के लिए मदद करते हैं? मेरे पास तो एक भी नहीं, राइट? तो मुझे इसीलिए ये एमवे बिजनेस है ना यूनिक लगता है कि यहाँ कुछ लोग हैं जो आपकी मदद करते हैं। अब इस बिजनेस का वो ग्लू कई चीजें हैं। मैं जो आज जिन 4 चीजों पे बात करूंगी वो है सीडी, बुक, फंक्शंस एंड मेंटर्स, है ना? तो मैं पहले आऊंगी कि सीडी के ऊपर। अब जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना, तो हमारे पास बाकी कई फील्ड का नॉलेज होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, उस फील्ड का हमारे पास नॉलेज नहीं होता। तो हम जो चीज लेकर आते हैं वो है सुनी सुनाई बातें। तो हमें जब बिजनेस में किसी से बात करनी होती है, चाहे प्रोडक्ट के बारे में, चाहे बिजनेस के बारे में, तो हमें बहुत डर लगता है कि वो क्या बोलेगा, कि मैं कौन सा बिजनेस कर रही हूँ, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी फंस गई हूँ और उसको भी फंसा रही हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, जब हम प्रोटीन का डब्बा हाथ में लेते ना, तो ऐसा लगता है ओ 4,500 का डब्बा है। तो हम खुद भी थोड़ा ऐसा धक्का खाते हैं, तो सोचते हैं मैं किसी से 4,500 के डब्बे की बात करूं कि नहीं करूं। तो हमें बहुत सारी चीजें है ना वो डराती है इस बिजनेस के बारे में लोगों से बात करने के लिए। अब ये जो डर है, ये आपका धीरे 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 मिटता जाता है, ये जो ग्लू है ना इस बिजनेस का, उससे, राइट? तो मैं सीढ़ी की बात करूंगी। सीढ़ी से आपका डर कैसे मिटता है, या सीढ़ी से आपको क्या क्या चीजें मिलती है? पहली चीज मिलती है आपको मोटिवेशन। आप जब किसी को भी बिजनेस बताओ, किसी का MG1 करो, किसी से प्रोडक्ट की बात करो, कुछ भी करो, तो आपको अगर वहां से हाँ आ गया तब तो बहुत अच्छा, लेकिन ना आ गया तो क्या होता है? डगमगाने लगते हो आप, आपका विश्वास खुद से खुद पर हट जाता है। आई एम सॉरी, मैं मेरा टॉपिक कवर करूं उससे पहले बता दूं कि मेरे भतीजे की शादी है, एंड उसकी आज डांस प्रैक्टिस है, उसका आज शगुन उठने वाला है, तो मैं यहाँ हूँ। तो मैं जिस कमरे में बैठी हूँ वहां मुझे 1000 लोग डिस्टर्ब करने आने वाले हैं। तो अगर बीच में कोई आवाज आ जाए तो मैं उसके लिए आप लोगों से पहले ही माफी मांग लेती हूँ, राइट? क्योंकि मुझे पता है इस कमरे में कोई ना कोई आएगा, तो मैं आपसे एडवांस में माफी मांग लेती हूँ, राइट, उसके लिए। तो जब आप घबराने लगते हो ना, जब आपको ऐसा लगता है कि मैं बात करूं नहीं करूं, तो जब आप ये जब सीडी सुनते ना, तो आपको वो मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप उन सारी सीढ़ियों में से किसी न किसी एक स्पीकर से रिलेट हो जाता है। अब उसमें रिलेट होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए। कभी कभी आप एज से रिलेट हो जाते हैं कि अच्छा, मैं 57 साल की हूँ, तो मैडम ब्रैच ने भी जब बिजनेस चालू किया तो 50 55 57 के ही रहे होंगे, तो मैं वहां से रिलेट हो सकती हूँ, राइट? अब कई जगह आदमी प्रोफेशन से रिलेट होता है। अच्छा, मैं इंजीनियर हूँ, ये इंजीनियर भी सक्सेसफुली बिजनेस बिल्ड कर रहा है, तो प्रोफेशन से रिलेट हो जाता है। कभी कभी इंसान एजुकेशन से रिलेट होता है ना? वो हमारे ग्रुप में एक लेडी थी, वो MA, एमएड, और अभी आगे वो PhD और MPhil करने वाली थी, राइट? एंड उन्होंने जब नांदेड़ वाले स्पीकर की बात सुनी, तो वो रिलेट हो गई कि मुझे नहीं करना है वो सब, PhD और MPhil नहीं करना है। तो आप कभी एजुकेशन से रिलेट हो जाते हैं, कभी कभी आप मनी से रिलेट हो जाते हैं, राइट? अगर आपके पास बहुत पैसे है, सामने वाला स्पीकर भी बहुत पैसे वाला है, तो आपको ऐसा लगता है ओह, इसने बिजनेस किया है, इसको इसकी जरूरत है, तो मैं भी कर लूंगा। कभी आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो आप किसी ऐसे स्पीकर को सुन लेते, जैसे इंद्रजीत जसम है ना? वो साइकिल रिपेयरिंग करता था। अब उसके पास तो 20 रुपए मीटिंग में जाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो आप उससे रिलेट कर जाते। कभी आप किसी लैंग्वेज से रिलेट कर लेते, राइट? जैसे अभी मेरे ग्रुप में कुछ मलयालम लोग हैं, है ना? कुछ तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, कुछ उर्दू बोलते हैं,
कुछ गुजराती बोलते, कुछ मराठी बोलते, तो जब उनकी लैंग्वेज की सीडी वो सुनते ना तो उससे रिलेट होते। कभी कभी इंसान कास्ट से रिलेट होता है, तो बट ये रिलेट हो जाता है जब आप ना, तो आप जब लोगों से बात करते ना तो आपको पता है कि मेरा प्रोस्पेक्ट ये है, मेरा कैंडिडेट ये है, तो मैं इसको रिलेट होने वाली अगर इसको सीडी दे दूं तो वो भी रिलेट हो जाएगा, जैसे मैं कभी किसी जमाने में हुआ। तो यहाँ क्या होता है कि अगर आपने वो सीडी सुनी नहीं, मान लो अब मैं यूपी से हूँ, ठीक है, अब मुझे किसी पंजाबी बंदे को बिजनेस दिखाना है, एंड अगर मैंने गोल्डी की सीडी सुनी है, मैंने हरलीन की सीडी सुनी है, मैंने रॉबी जी की सीडी सुनी है, तो मैं ऐसे ऐसे बहुत स्पीकर है, मैं सिर्फ 3 लोगों के नाम ले रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी कि मैं उस इंसान के पहले तो कास्ट पर गई, लैंग्वेज पे गई, दूसरा उसके प्रोफेशन से रिलेट कर, मतलब मैक्सिमम चीजें जहां से रिलेट हो गई मैंने वो सीडी उसको दे दी। मेरा काम आसान हो गया, मेरा जो काम था वो सीडी ने कर लिया। तो इस बिजनेस में आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे हीरो हैं, उनको दूसरे लोगों से मिला देना। वो एक चीज डिसाइड कर लेंगे, ये हीरो इसके जैसा मुझे बनना है, आपका काम खत्म। तो आपने पहला चीज ये करना है कि आपने लगातार उस ग्लू को आपके अपने बिजनेस में कहाँ चिपकाना है, आपको उसको देखना है, उस बिजनेस में आपको उस बिजनेस के थ्रू उस ग्लू से चिपकना है। दूसरा, आपको पढ़ना है बुक। अभी देखिए जो मैंने पहले कहा ना, सीडी, सीडी जब आप सुनते हैं ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है बिजनेस पे कि अच्छा एक चौथी पास बंदे ने भी कर लिया, एक 10वीं में सारे सब्जेक्ट फेल में ने भी कर लिया, ठीक है, एक सीए ने भी कर लिया, ठीक है, एक आईटी प्रोफेशनल में भी कर लिया, तो आपको बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है। बट जो बुक है ना वो देता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस, है ना। अब सारे लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि जितने भी लीडर होते हैं वो रीडर होते हैं, बट जरूरी नहीं कि जितने भी रीडर है वो लीडर होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बनना है रीडर, ताकि आपके लीडर बनने का रास्ता खुलने लगे। क्योंकि आप अगर रीड नहीं करेंगे तो आपके लीडर बनने का रास्ता खुलने वाला नहीं है ना। अब आप जब रीड करते ना तो आपके पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, अलग अलग बुक अलग अलग काम करती है, ठीक है। पहली बुक मैं प्रमोट करूंगी पीएमए बुक। बताइए क्यों? आपको लाइफ में हर जगह से मैक्सिमम नेगेटिव मिलता है, और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक आपके साथ एक ही काम करती है कि आपको पॉजिटिव देती है। आप जब बुक पढ़ते ना वहां से आपको बहुत सारी चीजें मिलती, आपको मिलते हैं नए एग्जाम्पल्स। मैं इस बारे में बात करूंगा तो मेरा सामने वाला डाउनलाइन रिलेट हो जाएगा। आपको मिलती है न्यू स्टोरीज, आप जब बताते ना इसके साथ ऐसा हुआ है ना, 30 फीट गोल्ड माइन, वो आपने सुना है ना। जब कोई आपका डाउनलाइन निराश हो रहा है, आप अगर उसको 30 फीट गोल्ड माइन की स्टोरी बताओगे, है ना, आपका कोई डाउनलाइन अगर किसी को जाके प्रोडक्ट की बात कर के आया, अभी उसको वहां से रिजल्ट नहीं आया, तो आप उसको बताओगे कि इस स्टोरी का मॉरल ये है कि आप उसको जाकर ये प्रोडक्ट बता कर आए हो, तब आपने 2 दिन बाद फिर से उसको हाई हेलो करनी है, ताकि आपका जो ये ऑर्डर है ये कहीं और, वो जो आप जहाँ छोड़ कर आए थे कोई और उस माइंड को खोदेगा और वो खजाना उसके हाथ में लग जाएगा, राइट। तो आप इस तरह से स्टोरी के माध्यम से अपने डाउनलाइन से रिलेट कर सकते हैं। थर्ड, आपको पीएमए से मिलता है एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। चौथा जो आपको मिलता है ना वो है, आपको अगर आपकी कोई कमी बताए, आपको डेफिनेटली बुरा लगेगा, मुझे तो लगता है, मुझे जब मेरी कोई कमी बताता है मुझे बुरा लगता है, लेकिन जब मैं बुक पढ़ती हूँ तो मेरे लिए बुक की खूबी क्या है पता है, वो मुझे मेरी कमियां बताता है, लेकिन साथ में वो मेरी मुझे खूबियां भी बताता है। मेरे अंदर अच्छा क्या है वो भी बताता है, मेरे अंदर बुरा क्या है वो भी बताता है। तो मैंने उसको कैसे एक्सेप्ट किया उस बुक को, कि मेरी जो कमियां है ना, ये जो मुझे बुक बता रहा है, उस कमियों के द्वारा, उस बुक के द्वारा मैं अपनी कमियों को कैसे धीरे 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 कम कर।
ठीक है। और दूसरा है मेरी जो खूबियां है, जो मुझे बुक बता रहा है कि ये मुझे खूबियां है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको और बढ़ाऊं। आपके जितने भी मेंटर्स है ना, कोच है, वो ये चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। वो बहुत ज्यादा बुक पढ़ते ना, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं कि वो आपकी खूबियां आपको गिनाते हैं। वो है ना आपकी कमियों को दरकिनार करते हैं। आपने कोई टॉपिक कवर किया है, आपका मेंटर आपको बताएगा कि आपने उसमें क्या क्या पॉइंट्स अच्छे बोले। आप कहाँ अटके ना, वो आपका मेंटर नहीं बताएगा। ठीक है। तो ये कहाँ से सीखा उस मेंटर ने? माँ के पेट से? नहीं, वो इन्हीं बुक से सीखा है। तो कितना आसान हो कि आप भी यहीं से सीखे, तो आपके लिए भी चांस है कि आप बहुत जल्दी कोच बने एंड धीरे धीरे आप मेंटर बने, है ना। तो ये काम करेगा आपका ये पीएमए बुक। दूसरी जो बुक होती ना, वो नॉलेज के लिए होती है। जैसे बहुत सारी तरीके की नॉलेज है, लेकिन आपको, आप जिस फील्ड में हो उसकी बुक जरूर पढ़ना है। और हम सब मैक्सिमम जो रिटेल करते हैं वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में ना आपको दो बुक की मास्टरी हासिल करनी। पहली बुक है विटामिन्स दैट हील। डॉक्टर बखरू ने लिखा है कि अगर आपके अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी होगी तो आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। ठीक है। एंड आज ही हमारा ये स्लाइड चला है, तो मुझे पता है लगभग कुछ नहीं तो 25 से 50 बीमारियों का नाम आया। एंड साथ में बताया गया कि कौन सा विटामिन, कौन सा मिनरल, कौन सा अमीनो एसिड अगर आप ले रहे तो आप उस बीमारी से बच सकते हैं, है ना। तो कितना अच्छा होगा कि अगर आपका कोच और मेंटर स्मार्ट है, इतना बड़ा टीम लीड कर रहा है, तो उसने वही बुक पढ़ी है, तो वो आपके लिए हेल्थ काउंसलिंग कर रहा है, आप भी वही बुक पढ़ोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आप अपनी हेल्थ काउंसलिंग खुद करोगे, राइट। एंड आप खुद जब रिजल्ट लेकर आओगे ना, तो आप बेसिकली उस आ, उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे जहां आपकी गाड़ी की ड्राइविंग सीट आपके हाथ में, कोई ड्राइवर नहीं बैठा है, आपका हस्बैंड नहीं बैठा है, आपकी वाइफ नहीं बैठी, उस ड्राइविंग सीट पर आप बैठे, राइट। दूसरा बुक है न्यूट्रिशन के ऊपर, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। इसका मतलब है कि आपका डॉक्टर अगर पोषक तत्वों के बारे में नहीं जानता है तो वो आपकी जान ले रहा है। ये बुक का टाइटल है, और इस बुक को लिखा है डॉक्टर रे डी स्ट्रैंड। डॉक्टर रे डी स्ट्रैंड जो है 30 साल के डॉक्टर की प्रैक्टिस कर चुके थे, 30 साल लगातार। बट हुआ क्या कि उनकी वाइफ को एक बीमारी हो गई, जो बीमारी लाइलाज है। लाइलाज मतलब इस बीमारी में होता है कि आप धीरे 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 धीरे, जनरली क्या है, इंसान 6 से 8 घंटे आराम करता है और बाकी समय काम करता है। लेकिन ये जो बीमारी है इसका नाम है फाइब्रोमा एल्जिया। ठीक है। आप नेट पे जाकर इसको सर्च करते हैं। ये बीमारी से क्या होता है कि आपका शरीर धीरे धीरे थकने लगता है, और एक समय इस बीमारी में ऐसी पोजीशन आती है कि आप 18 से लेके 22 घंटे बिस्तर में होते हैं। अगर आप 22 घंटे बिस्तर में होते हैं तो मतलब आप 2 घंटे, 18 घंटे अगर आप बिस्तर में तो होते तो जो 6 घंटे आपके सोने के होते ना, उतना ही देर आप जागे। तो क्या हुआ, जो सोने का समय वो जाग, तो वो डॉक्टर है ना अपनी वाइफ की बीमारी से परेशान हो गया था। उसने दुनिया के हर डॉक्टर से अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट कराया, हर सिटी, हर स्टेट, जहां जहां वो जा सकता था एज अ डॉक्टर। आप सोचिए अगर डॉक्टर किसी का इलाज नहीं कर सके, उसे कितना दुख होता होगा। तो उन्होंने क्या किया, तब उनकी वाइफ की किसी फ्रेंड ने उनको बोला कि मैं आपकी वाइफ को ये कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दे दूं, उनको थोड़ा आराम मिलेगा। और वो इतना थक चुके थे ना अपनी वाइफ की तकलीफ से, उन्होंने लास्ट में बोला, जो कि न्यूट्रिशन के बिल्कुल खिलाफ थे, उन्होंने, डॉक्टर ने अपनी वाइफ की फ्रेंड को बोला, जा दे दे भाई, देख ले क्या होता है। बट उन्होंने देखना शुरू किया कि 15 से 20 दिन के अंदर उनकी वाइफ
जो 18-18, 22-22 घंटे सो रही थी, वो अब 15-16 घंटे सोने लगी। 3 महीने के अंदर उसकी वाइफ, उनका घोड़ों का अस्तबल था, उसकी वाइफ को घोड़े संभालना बहुत पसंद था, घोड़े पालना बहुत पसंद था, वो उस अस्तबल में जाने लगी। तो वो डॉक्टर को क्वेश्चन मार्क आया कि ये क्या है, ये न्यूट्रिशनल मेडिसिन क्या है। तब उसने स्टडी किया न्यूट्रिशनल मेडिसिन पे, एंड उन्होंने बोला जब मैं डॉक्टरी पढ़ रहा था तो जितनी बुक मैंने पढ़ी ना, जब मैं न्यूट्रिशन की बुक लिख रहा था तो उससे 10 गुना ज्यादा मैंने बुक्स पढ़ी, तब मैंने ये बुक लिखा है। तो आप सोचिए कि आपके हाथ में कौन सी निचोड़ आने वाली, राइट। तो इस तरह से आपने नॉलेज के लिए बुक पढ़। तीसरा आपके लिए है जो इम्पोर्टेंट, वो है फंक्शन। ठीक है, अब ये फंक्शन से आपको क्या मिलता है? जैसे मैंने कहा ना कि सीढ़ी से आपको कॉन्फिडेंस आता है बिजनेस में, एंड बुक से आपको कॉन्फिडेंस आता है खुद में। और ये फंक्शन है ना, आपको नेल्ड करता है। आपने खीला ठोकते हुए देखा है? एक बार में खीला अंदर चले जाता है क्या? नहीं। आप खीला ऐसा पकड़ते, ऐसा ठक ठक करते, एंड उसके बाद जब वो थोड़ा सा फिक्स होता है तो, है ना, वो अंदर जाता है। ये फंक्शन काम करता है कि आपके इस कीले को नेल्ड करता है। 5 मिनट देना बेटा, 5 मिनट मेरा टॉपिक बाकी है, राइट। ये नेल्ड करता है कि यस आई कैन डू इट। फन प्लस एक्शन। आप ना मीटिंग्स में आते तो आपको यहाँ फन भी मिलता है। आज क्वेश्चन जी को सुन के कितने लोगों को लगा कि फन मिला है हमको, उनको मजा आया है? सच बोलना, मेरे तो 2-2 हाथ खड़े, मुझे मजा आया। ठीक है, तो ये है फन। बट साथ में आपको एक्शन के लिए यहाँ इंग्रेडिएंट दिए जाते हैं, आपको बताया जाता है कि आपने एक्शन क्या लेना है, राइट। अब यहाँ अलग अलग फंक्शन है, उसमें आपको अलग अलग चीजें मिलती है। हैंगआउट में आपको मिलता है एज अ लीडर, एज अ स्पीकर आप कैसे डेवलप, धीरे धीरे आप लीडर बनने लगते हैं, आप स्पीकर बनने लगते हैं, और जैसे जैसे आप बोलने लगते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस खुद में बढ़ता जाता है। आपको ऐसा लगता है, और फिर आपके मेंटर्स कोच आपको टॉपिक नहीं देते ना, तो आपको गुस्सा भी आता है, अरे इस टाइम मेरा टॉपिक क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप आ गई है। तब आपको टॉपिक नहीं मिला तो बुरा लगता है, राइट। अब आपके मेंटर्स कोच आपके लिए जो MG1 MG2 करते हैं, आप इसमें बहुत अच्छी से ये आपका लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग ऑफ कि आप पोस्चर के साथ किसी कैंडिडेट को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, आप अपना बायर एटीट्यूड कैसे डेवलप कर सकते हैं, सेलिंग एटीट्यूड नहीं, बायर एटीट्यूड कैसे डेवलप कर, बायर मेंटालिटी कैसे डेवलप करते। ठीक है, मुझे बताइए, आप किसी को न्यूट्रिशन देंगे, किसका भला होने वाला है? आपको 10 15 50 पीवी से उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट सामने वाले की हेल्थ में फर्क पड़ता है। किसी बंदे को आप इस बिजनेस में लाते हैं, आपका कितना भला होता है, बट उसकी 3 पीढ़ी के इनकम बनने वाली है। तो एटीट्यूड कौन सा होना चाहिए? बायर एटीट्यूड के साथ आप डेवलप करते। हाँ हाँ, 5 मिनट में आ रही, राइट। एंड यहाँ से आप डेवलप करते हैं कि आपका बायर एटीट्यूड हो गया, राइट। इसके बाद आप इवैल्यूएशन वर्कशॉप में क्या सीखते हैं? आप इवैल्यूएशन वर्कशॉप में सीखते हैं स्लाइड द स्लाइड। आप क्या करते हैं? हर स्लाइड के 1-2 पॉइंट्स लिखते हैं, एंड आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब रेडी हो, कि आपको प्रेजेंटेशन दिया और आपने ले लिया, राइट। तो अगर आप 10-12 स्पीकर के पॉइंटर्स लिख रहे हैं, 25 स्लाइड का अपना इवैल्यूएशन वर्कशॉप का 25 स्लाइड है, आप अगर 10 भी स्पीकर को लिख लेते ना, 1-2 पॉइंट 1-2 पॉइंट, आप अपने मेंटर कोच को बोलते हैं आई एम रेडी, राइट, मुझे दीजिए, मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। तो यहाँ से ये चीज आती है आपके में, टीम मीटिंग। आप जब जब रिकॉग्निशन देखते हैं ना, आपको गूजबम्स आते हैं, है ना, आपके कांटे खड़े हो जाते हैं। जब भी आप किसी के ग्रुप में लोगों को आते हुए देखते हैं, उनको ग्रो होता हुआ देखते हैं, आपके गूजबम्स आते हैं। एंड एक समय आता है जब आपके अंदर वो पैशन आ जाता है, वो जुनून आ जाता है कि यस, ये मैं करूंगा, मेरी टीम में इतने लोग होंगे, राइट। एंड जिस दिन वो पैशन आता है ना, उस दिन आपका बिजनेस ग्रो होने लगता है, राइट।
तो आपको उस पैशन के आने तक हर टीम मीटिंग में ना वो गूज़बम्स आना चाहिए। अगर आपके कांटे नहीं खड़े होते ना, तो अभी आपका ड्रीम कमजोर है। वर्क ऑन योर ड्रीम, ठीक है। आपका ड्रीम होना चाहिए कि मेरे ग्रुप में लोग होने चाहिए, मैं स्टेज पर होनी चाहिए, मेरा रिकॉग्निशन होना चाहिए। जिस दिन वो पैशन आ जाएगा, आपके ग्रुप में लोग आने शुरू हो जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका मेंटर। ये संग्रहालय है ना, ये एनसाइक्लोपीडिया है, ये जीता जागता एनसाइक्लोपीडिया है, जहां आप बहुत कुछ सीखते हैं। मेरे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा समय विभा जी भी बोले, है ना। इतना अच्छा हैंग आउट हुआ है, तो मैं चाहती हूँ मेरा मेंटर भी कुछ बोले, है ना। तो मैं एक चीज जानती हूँ कि आप है ना अपने मेंटर से जो चीज सीख सकते हैं, वो सबसे पहली चीज सीख सकते हैं कि वो कैसे किसी को एडिफाई करता है। वो एडिफिकेशन झूठी नहीं लगनी चाहिए। अगर मैं किसी की तारीफ कर रही हूँ तो वो सच्ची लगनी चाहिए। पता चला किसी ने एक फटीचर से साड़ी पहनी है और मैं बोलूं क्या मस्त साड़ी पहनी है, दिखता है कि मैं झूठ बोल रही, बट उसका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, और मैं बोलूं क्या मस्त हेयर स्टाइल बनाया, राइट। मैंने अभी कल एक फंक्शन में हेयर स्टाइल बनाया था, मैंने उस हेयर स्टाइलिस्ट का नंबर ले लिया, क्योंकि उसका इतना अच्छा हेयर बनाया है मेरा कि मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा तुरंत मुझे तुम्हारा नंबर दो। तो ये कहाँ से आया, ये इस मीटिंग से आया है। रियल एडिफिकेशन, आप पहली चीज उनसे सीख सकते हैं, रियल एडिफिकेशन। दूसरा, आप उनसे हाव भाव सीख सकते हैं कि उनका हाथ कैसे चलता है, वो बैठते कैसे हैं, वो कब बात करते, कितना बात करते, कहाँ रुक जाते हैं। आप उनसे ये चीज सीखते, आप उनसे सीखिए वो रिलेट कैसे होते हैं लोगों से, ठीक है। एंड मैं बताऊं, मैंने विभा जी के साथ, अंकुर जी के साथ, रॉबी जी के साथ बहुत बार बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए गई हूँ। हमारे टाइम का बिजनेस अलग होता था, तो हम लोगों के घरों तक जाते थे, तो इस तरह से। बट मैंने देखा है कई बार इन तीनों को बात करते करते बुक बंद करते हुए कि नहीं, मैं इससे आगे बात नहीं करूंगा, ये बंदा इस लायक नहीं कि मैं इसको बिजनेस में लाऊं। एंड मैंने वहां से वो पॉस्चर उनका 5 मिनट, ठीक है, मैं वहां से वो उनका पॉस्चर लेकर आई, ठीक है। आप अगर इस तरह से नोट करते रहेंगे, ठीक है, तो आप धीरे धीरे सीखेंगे, आप उनसे वॉइस मॉड्यूलेशन सीखेंगे, एंड आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप मेंटर की पोजीशन पे आ गए, राइट। तो इस ग्लू से आप चिपके रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सक्सेसफुल हो गए, राइट। हियर आई एंड, एंड बैक टू माय लवली होस्ट